योग की दुनिया में आपका स्वागत है। और योग दिवस का प्रोटोकॉल के ऊपर ये वीडियो है। और इस वीडियो में जो भी वीडियो बताए गए हैं योगा दिवस के ऊपर, योग के कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने, कौन कौन से योग करने हैं, सब योग के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करते हुए खड़े होकर आसन करेंगे, उसके बाद बैठकर आसन करेंगे, पेट के बल लेट के आसन करेंगे, पीठ के बल लेट के आसन करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर से संकल्प लेंगे योग दिवस का और प्रार्थना के साथ योग का समाप्ति करेंगे। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत जो योग दिवस के ऊपर करने हैं वो सारे वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। तो योग करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। योग का आरंभ करने के लिए शांत मन के साथ, शांत वातावरण में, शांत शरीर के साथ योगाभ्यास किया जाना चाहिए। योग को सुबह करना चाहिए या तो फिर योग को खाली पेट, हल्के पेट में योगाभ्यास का अभ्यास शुरू करना चाहिए। प्रार्थना के साथ योग का आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अब सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया के साथ योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। ग्रीवा चालन से शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करते हैं कि हमारी नस नाड़ियाँ चालू हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाए और हमारी नस नाड़ियों में जब तनाव होगा, खिंचाव होगा तो हमें और भी आसान व्यायाम और योगाभ्यास करने में आसानी होगी। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम को नज़रअंदाज ना करें। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखने में तो बहुत सरल होते हैं पर ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम गर्दन की क्रिया करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे और गर्दन को ज़्यादा झटका ना देंगे। आसान तरीके से जितना हो सके उतना गर्दन को मोड़ेंगे, प्रयास करेंगे और जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी आसन, प्राणायाम और व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम में। तो सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया से हम लोग शुरू करेंगे। और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बढ़ाने के लिए, एक एक नस नाड़ियों को खींचने के लिए, स्वस्थ करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और कारगर है। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम ग्रीवा चालन से शुरू करेंगे। अब सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला देंगे और हाथों को बगल में रखेंगे और ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर श्वास लेते हुए गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं। फिर सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। ये 2 चक्र करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर आपको समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर श्वास लेते हुए गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं। फिर सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ दाहिने कंधे से स्पर्श करेंगे, फिर श्वास लेते हुए सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन को झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए सामान्य। ये एक क्रम है, इसको 2 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को
दाहिनी ओर झुकाएंगे, दाहिने कंधे से स्पर्श करेंगे, बाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। फिर श्वास लेते हुए सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएंगे और दाईं तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। फिर श्वास लेते हुए सामान्य। इस स्थिति में गर्दन को ज़्यादा झटका ना दें। तीसरे ग्रीवा चालन के अभ्यास में गर्दन को फिर से दाएं और बाएं घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे। फिर श्वास सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे। फिर श्वास लेते हुए बीच में सामान्य। ये एक क्रम हो गया, एक क्रम और करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएंगे। फिर श्वास लेते हुए सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे। फिर श्वास लेते हुए सामान्य। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की दिशा में दाएं तरफ से घुमाएंगे और फिर श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। ये दूसरा बार कर रहे हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब इस क्रिया को फिर घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे, बाईं ओर से घुमाएंगे। फिर श्वास लेते हुए सर को ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये ग्रीवा चालन का अभ्यास था। ये सब व्यायाम सूक्ष्म दिखते हैं पर ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। नस नाड़ियों को राहत देने के लिए, अकड़न जकड़न से मुक्ति के लिए और योगाभ्यास करने में ये सब आसन बहुत ही मददगार और सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया प्राणायाम, योगासन और अभ्यास से पहले करना चाहिए। शरीर की नस नाड़ियाँ खुल जाती है, शरीर लचीला हो जाता है, फ्लैक्सिबल हो जाता है और जितने भी अकड़न जकड़न है सब ठीक हो जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आसन और व्यायाम प्राणायाम करने में आसानी होती है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम को इग्नोर ना करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। अब इसके बाद कंधे का अभ्यास करेंगे। अब स्कंद संचालन करेंगे, कंधे का आसन करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, हाथों को बगल में रखेंगे। अब पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला कर लेंगे, ठीक है। और श्वास लेते हुए हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और हथेलियां बाहर की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए कंधों के समानांतर लाएंगे और हाथों को पैरों के बगल में लाएंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल में लाएंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास भी करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला देंगे और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे कंधे के बराबर और केहूनी से मोड़ लेंगे हाथों को। फिर हाथों को छाती के समीप लाएंगे और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, गोलाकार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ये क्रम हुआ, इसको एक बार और करेंगे। फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको फिर घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे गोलाकार दिशा में, गोलाकार चक्र बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। और दूसरा क्रम भी हो गया। अब फिर से हाथों को खोल देंगे और समान अवस्था में आ जाएंगे, सम स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके बाद कटी चालन। कटी चालन में सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला देंगे।
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हथेली परस्पर समानांतर, कंधों के समानांतर, हाथ एक दूसरे के सामने होंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को दाईं तरफ घुमाएंगे। फिर श्वास लेते हुए सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घुमाएंगे, फिर श्वास लेते हुए सामने। ये एक चक्र हुआ। एक क्रम और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से घूमेंगे, कमर से घूमेंगे, फिर श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूमेंगे, कमर से घूमेंगे, फिर श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आराम से सम स्थिति में फिर से खड़े हो जाएंगे। कटी चालन के बाद हम घुटना संचालन अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल आधे पोजीशन में बैठ जाएंगे। घुटना संचालन आसन। 2 से 3 सांसें इस स्थिति में रुकेंगे, फिर श्वास लेते हुए सामान्य हो जाएंगे। ये एक क्रम हुआ। इस क्रम को एक बार और देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में लाएंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। विश्राम करेंगे। अब खड़े होकर हम 5 आसन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाए, दोनों हाथ बगल में, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला कर लेंगे। अब ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है और ताड़ासन का अभ्यास देखेंगे। हाथों को श्वास लेते हुए बगल में लाएंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ अंगुलियों को कर देंगे और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठा देंगे और पंजों पर खड़े हो जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे और फिर 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों खोल लेंगे और समानांतर आ जाएंगे कंधों के और फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से सम स्थिति में आ जाएंगे। ताड़ आसन के बाद अब वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, अगर आपको मोटापा है तो इस आसन को आप आराम से करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला दे देंगे। श्वास छोड़ते हुए जंघाओं में लगा देंगे और श्वास लेते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। सामने आप किसी एक चीज पर ध्यान टिका दें और इसका अभ्यास करें। 3 से 5 सांसों तक आप रुकेंगे वृक्षासन में और फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लौट जाएंगे और सम स्थिति में खड़ा हो जाएंगे। ये एक चक्र है। इसको फिर बाएं पैर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएंगे और दाएं जंघाओं में लगा देंगे और फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और प्रणाम आसन में आ जाएंगे। ध्यान सामने किसी एक चीज़ पर टिका देंगे और प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएंगे हाथों को जोड़कर। ये वृक्ष आसन है और फिर 2 से 3 सांसों तक आप इसमें बने रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ फिर से पहले की अवस्था में आप आ जाएंगे और फिर से सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को सामने लाएंगे और हाथों को ऊपर की ओर उठा देंगे और श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आराम से नीचे लाएंगे और जमीन को स्पर्श करेंगे और माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस अभ्यास में, इस स्थिति में आप रुकेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए आराम से आप सामान्य अवस्था में लौटेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे।
चौथा अभ्यास है अर्ध चक्रासन का। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला देंगे, अपने हाथों को कमर पे लाएंगे और कमर के समानांतर करेंगे और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे झुकाएंगे, सर को पीछे झुकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुक जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और फिर से सम स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। ये अर्ध चक्रासन है। बगल से एक बार अर्ध चक्रासन देख ले। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और श्वास लेते हुए सर को पीछे झुकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे झुक जाएंगे कमर से। फिर श्वास लेते हुए सामान्य होंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे। ये थे अर्ध चक्रासन। अब पांचवा आसन करेंगे खड़े होकर त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में 3 फुट का फासला दे देंगे। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। 3 फीट का फासला रखेंगे पैरों में और दाएं पैर को मोड़ लेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को एड़ी को छुएंगे और बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक बने रहेंगे। इसके बाद पुनः श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाएंगे और बाएं एड़ी को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और दाएं हाथ की उंगली को देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक रहेंगे। इसके बाद फिर श्वास लेते हुए सामान्य पैर को मोड़ लेंगे। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था त्रिकोण आसन का अभ्यास। अब भद्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर के खोल लेंगे और विश्राम अवस्था में बैठेंगे। विश्राम अवस्था में बैठकर हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे। अब दंडासन में बैठने के बाद श्वास को लेते हुए एड़ियों को मूलाधार के पास लेकर आएंगे और 3 से 5 सांसों तक हम भद्रासन की इसी अवस्था में बैठेंगे। और भद्रासन में बैठने के बाद पुनः हम श्वास छोड़ते हुए फिर से अपने पैरों को सीधा करेंगे और विश्राम करेंगे। अब इसके बाद हम पुनः विश्राम अवस्था से दंडासन में आएंगे और दंडासन में आकर वज्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं पैरों को मोड़ के नितंब के नीचे लाएंगे और उसके बाद बाएं पैर को मोड़ के नितंब के नीचे लाएंगे, पंजे पंजों से मिले हुए। हाथों को घुटनों पर रखेंगे, पैर के पंजे पंजों से मिले हुए, एड़ियां नितंब के पास और सीधे होकर बैठेंगे वज्रासन। 3 से 5 सांसों तक हम वज्रासन में बैठेंगे। अब वज्रासन में बैठकर ही अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अब वज्रासन से ही घुटनों के बल उठ जाएंगे और सर को पीछे श्वास लेते हुए झुकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुक जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन 3 से 5 सांसों तक इस स्थिति में रुकेंगे और पुनः श्वास लेते हुए वापस फिर आएंगे। ये था अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब वज्रासन में बैठने के बाद पुनः फिर हम करेंगे उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने के लिए फिर से घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और श्वास को लेते हुए सर को झुकाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे झुक जाएंगे, हाथ से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और ये उष्ट्र आसन का अभ्यास है। 3 से 5 सांस तक रुकने के बाद हम पुनः फिर घुटनों पे आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब वज्रासन में बैठकर ही शस्त्रआसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को श्वास लेते हुए फैला देंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। ठोड़ी को जमीन से लगाएंगे, हाथ समानांतर होंगे और 3 से 5 सांसों तक हम इस आसन में रुकेंगे और श्वास लेते हुए पुनः वापस आ जाएंगे और घुटनों को फिर आपस में मिला देंगे पुनः वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठकर ही उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों को फैला देंगे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ ऊपर और बाएं हाथ से दाएं कंधे को पकड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं कंधे को पकड़ लेंगे। उत्तान मंडूक आसन 3 से 5 सांसों तक हम इस अवस्था में बनेंगे और पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे।
अब विश्राम अवस्था से दंड आसन में आकर वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ के बाएं घुटने के पास लाएंगे, दायां हाथ पीछे ले जाएंगे कमर के, बायां हाथ घुटने के ऊपर से दाएं पंजे के पास लाकर रखेंगे और दाहिने तरफ देखेंगे श्वास लेते हुए। ये वक्रासन है। अब पुनः दूसरे पैर से दोहराएंगे, बाएं पैर से दोहराएंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ के दाएं घुटने के पास लाएंगे, बायां हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे, दायां घुटनों के ऊपर से ले जाएंगे बाएं पंजे के पास और बाएं तरफ देखेंगे। ये वक्रासन का दूसरा अभ्यास है। अब पुनः विश्राम अवस्था में आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। अब वज्रासन से मकरासन में आकर विश्राम करेंगे। मकरासन विश्राम करने के लिए, शरीर को आराम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजे बाहर कर लेंगे और हाथों को मोड़ के ठोड़ी के पास लाएंगे और सांस प्रश्वास महसूस करेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप मकर आसन में रुकेंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे, अपने हाथों को छाती के समीप लाएंगे और श्वास लेते हुए अपने गर्दन को और छाती को नाभि तक उठा देंगे, भुजंग आसन। और 3 से 5 सांसों तक भुजंग आसन में रुकने के बाद फिर से पुनः सांस छोड़ते हुए पुनः मकर आसन में आ जाएंगे। हाथों को ठोड़ी के पास लगा देंगे और विश्राम करेंगे। और उसके बाद पुनः फिर से मकर आसन के बाद हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। तीसरा पेट के बल लेट कर करने वाला अभ्यास। पंजों को मिला लेंगे, अपने हाथों को जांघों के समीप लाएंगे और पीछे से श्वास लेते हुए पैरों को उठा देंगे 30 डिग्री तक और 3 से 5 सांस तक रुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे मकर आसन में और मकर आसन में लेटकर कुछ देर विश्राम करेंगे और पुनः अपने पैर के पंजों को मिला देंगे और बायां करवट होके फिर पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट के करेंगे 5 आसन। तो सबसे पहले अपने पैर के पंजों को मिला देंगे और हथेली ज़मीन के नीचे नितंबों के पास अपने हाथों से अपने पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और श्वास लेते हुए अपने पेट और कमर को उठा देंगे ऊपर। 3 से 5 सांस रुकने के बाद ये सेतु बंध आसन है। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएंगे और पैरों को खोल देंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। पीठ के बल लेटकर ही अब दूसरा महत्वपूर्ण आसन करेंगे, उत्तान पादासन। हथेलियाँ जांघों के समीप, दोनों पैर के पंजों आपस में मिला लेंगे और श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठा देंगे और 3 से 5 सांसों तक हम इस अवस्था में रुकेंगे। ये उत्तान पाद आसन है। फिर श्वास छोड़ते हुए हम पुनः वापस अपने पैरों को नीचे वापस लाएंगे और शवासन में पुनः विश्राम करेंगे। अब इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण आसन करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का मतलब है आधा हल की आकृति की। और अर्ध हलासन करने के लिए हम 90 डिग्री तक अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और श्वास लेते हुए 90 डिग्री तक दोनों पैरों को उठा देंगे और 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस नीचे आ जाएंगे। और इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण आसन शवासन में लेट कर ही करेंगे, पवन मुक्त आसन। शवासन में लेट जाएंगे और दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे और दोनों पैर को घुटने से मोड़ लेंगे एक साथ। श्वास ले और दोनों हाथ की अंगुली से दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों से लगा देंगे और 3 से 5 सांसों तक हम पवन मुक्त आसन के इस अभ्यास में रुकेंगे। बहुत ही लाभकारी आसन है पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा करेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में पीठ के बल लेटकर आराम से विश्राम करेंगे। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करेंगे। सांस लंबा, गहरा और लयबद्ध होना चाहिए। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक आराम से इसी आसन में लेटे रहें। 3 से 5 सांसों तक लेटे रहें। हथेलियाँ ऊपर की तरह हो, सब प्रकार के चिंता और तनाव से मुक्त होकर। अब ऊपर आने के लिए अपने हाथों को ऊपर करेंगे और आराम से अपने हाथों के सहारे बायां करवट होके बैठ जाएंगे। योगा प्रोटोकॉल में 4 प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम,
अनुलोम विलोम प्राणायाम, और तीसरा शीतली प्राणायाम, और चौथे में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। कपालभाति प्राणायाम से 99% रोग मिट जाते हैं। शरीर से उत्पन्न सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। लीवर, किडनी, हार्ट, प्रोस्टेट, थायराइड, एक एक चीज क्लियर हो जाते हैं। ब्लड की डिफिशियंसी क्लियर हो जाती है। हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। जितने भी प्रॉब्लम है शरीर में, यूट्रस, ओवरीज, जितने भी यौन रोग है, सब कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से खत्म हो जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम पेट को अंदर खींचेंगे और सांस को बाहर करेंगे, और कपालभाति प्राणायाम का शुरू में 20 बार अभ्यास करेंगे, और कपालभाति प्राणायाम के 3 चक्र लगाएंगे 20-20 करके। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 99% रोगों में अकेला कपालभाति प्राणायाम लाभकारी है, और ये हमारे योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी शामिल है। कपालभाति प्राणायाम का एक और बार करेंगे 20 बार, फिर उसके बाद एक और बार 3 बार करेंगे 20-20 की आवृत्ति के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दूसरा महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। हमारे 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। वात पित्त कफ तीनों त्रिदोष का ही समन हो जाता है, और वात पित्त कफ तीनों संतुलित हो जाते हैं। हमारे नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, हृदय को स्वस्थ करने के लिए, लीवर, किडनी, एक एक पार्ट को स्वस्थ करने के लिए, आंखों को स्वस्थ करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं को प्राणायाम मुद्रा में। अपने अंगूठे से तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली को लॉक करेंगे, अनामिका को और कनिष्ठ अंगुली को बाहर करेंगे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम का आवृत्ति 5 आवृत्ति करेंगे। सबसे पहले दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से श्वास को छोड़ देंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास को लेंगे और बाएं नाक से फिर श्वास को छोड़ देंगे। बाएं नाक से श्वास को लेना है, फिर दाएं से छोड़ देना है, फिर दाएं नाक से श्वास को लेना है और बाएं से छोड़ देना है। यह क्रम हम 5 बार करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब इसके बाद शीतली प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, और ज्ञान मुद्रा रखने के बाद अपने जीवा को बाहर निकालेंगे। मुंह से श्वास को लेंगे जीवा के भीतर से गोल करके, और श्वास को अंदर लेके नाक से बाहर कर देंगे। ये शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास है।
शीतली प्राणायाम में जीभा को गोल करके मुंह से श्वास लेंगे और नाक से श्वास को बाहर कर देंगे। ये मन शांति के लिए, शरीर को शांत करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। कफ की समस्या है, टॉन्सिल की समस्या है, तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास ना करें। चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, दिमाग को संतुलित करने के लिए, बुद्धि को तेज कुशाग्र करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेंगे और भौंरे की गुंजन करते हुए नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। मन शांत करने के लिए, मन स्थिर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है शरीर को शांत करने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम का एक और अभ्यास जो योगा प्रोटोकॉल में है, करेंगे। अपने अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, तर्जनी अंगुली आंखों पर लगाएंगे, उसके बाद मध्यमा नासिका के पास लगाएंगे, कनिष्ठ अंगुली को होठों के ऊपर लगाएंगे और अनामिका अंगुली को होठों से नीचे लगाएंगे और छनमुखी मुद्रा के साथ 2 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और नासिका से भौंरे की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर करेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे योगा प्रोटोकॉल में शामिल था। अब इसके बाद हम ध्यान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद मन शांत हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। अब हम ध्यान करेंगे तो अपने दोनों भवों पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे और शरीर को स्थिर छोड़ देंगे। मन शांत, प्रयास करेंगे कि जितने भी तनाव है, जितनी भी यादें हैं पुरानी, सबको त्यागने का प्रयास करेंगे। मन को शांत करेंगे, अपने शरीर के भीतर शांति का अनुभव करेंगे, अपनी सांसों को दृष्टता बन के देखेंगे। यह ध्यान मुद्रा है। दो से 3 मिनट आप ध्यान मुद्रा में ध्यान करेंगे। मन शांति के लिए, चेतना के लिए, जागृति के लिए, बुद्धि को तेज और कुशाग्र करने के लिए, आत्मिक सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। योगाभ्यास प्राणायाम के बाद शरीर और मन और अपने ज्ञानेंद्रियों को शांत करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे, हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ध्यान अपने दोनों भवों के ऊपर लगाएंगे और चेतन भाव से शांत अपने शरीर को शांत करेंगे। मन शांत हो जाएगा।
ध्यान मुद्रा के बाद हम सब संकल्प करेंगे। अब हम सब संकल्प लेंगे। आओ हम सब संकल्प लेते हैं। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ, परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योगाभ्यास शांति पाठ के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति, सबकी समृद्धि हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। योग दिवस की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और योग करिए, स्वस्थ रहिए। और इस बार योग दिवस का थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। पूरी सृष्टि एक परिवार है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नेचर, प्रकृति सब एक परिवार है। सबको एक परिवार समझेंगे और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहिए, योग कीजिए। नमस्कार।